अब भाई 2022 टू डू लिस्ट तीसरी वीडियो की हम बात कर रहे हैं। हमने वॉक करने की बात की, मुस्कुराने की बात की, ये तो सब बाहर की बातें ना भाई। अंदर का क्या होगा, अंदर कैसे स्ट्रांग होगा, अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। होता क्या है कि हम बहुत सारे बोझ पाल लेते हैं। अब ये बोझ कैसे कम करें, देखें उसके लिए एक एसएस फेबल में भी शायद मौजूद है। जापान के नाम से स्टोरी आती है, चाइना के नाम से स्टोरी आती है कि उस्ताद ने बच्चों से कहा कि एक थैली में 1 किलो ही सही आलू या टमाटर लेकर आना, टमाटर ज़्यादा बेहतर रहेंगे, और इसको अपने साथ ही रखना है, रोज़ थैली को अपने साथ रखना है। आलू तो सिर्फ वजन आते हैं, टमाटर थोड़े अरसे में सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये जो बोझ अपने अंदर पाल के रखते हैं ना नाराज़गियों के, ये बोझ सड़ना शुरू कर देते हैं। और आप मुस्तकिल ऐसे किसी चीज़ को उठाए रखें तो थोड़ी सी देर के बाद वो 1 पाव आलू जो है ना, 15 किलो आलू का वज़न देने लगते हैं। उसके बाद वो 30 किलो, फिर 5 टन आलू का वज़न हो जाता है। तो भाई इसको आपको नीचे करे ना। आलू काम का है तो काट के खा जाए, टमाटर सड़ गए तो फेंक देना। तो हम क्या पाल के रखते हैं, हम शिकवे पाल के रखते हैं, नाराज़गियाँ पाल के रखते हैं। लेट्स अज्यूम वो सारी सही थी, लोगों ने हमें बहुत तकलीफें दी है ना भाई, माफ़ करो भाई। अल्लाह ताला सत्तार है ना, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। बुनियादी एक नफ्सियात का उसूल है कि जितना हम पाल के रखेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ अपने आप को बड़ा करेगी। देखिए हर बीज है वो पौधे में कन्वर्ट तो होगा ना। लोगों ने आपको बहुत तकलीफ दी है ना, लिस्ट बना डाले। एक लिस्ट बनाए भाई, ज़िंदगी लिस्टों पे चलनी चाहिए। शायद कुदरतुल्लाह शाह ने अपनी किताब में लिखा था कि किसी सरकारी अफसर को ख्याल नहीं है, वरना वो एक लिस्ट बनाना शुरू कर देगा कि सरकार ने कौन कौन सी लिस्टें बनाई। तो आप एक लिस्ट बनाए जिन लोगों ने आपको कोई तकलीफ दी, छोटी बड़ी कितनी पुरानी हो जाए। अब 2 स्टेज में काम करना है। पहला, उनको माफ़ करें, सच्चे दिल से माफ़ करें और अल्लाह ताला से बोले मैंने माफ़ कर दिया, तू भी माफ़ कर दे, मैंने माफ़ किया तू भी माफ़ कर दे। जब तक आप उसे माफ़ नहीं करेंगे ये नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो जाएगा, एक काम इससे भी बहुत मुश्किल है, ज़रा मुश्किल है मगर करने की है। क्या करना है, उनको ट्रेस करें, उनसे बात करें, फ़ोन पे बात करें, जाके मिल लें, ख़त लिखें। ख़त लिखने में बहुत मज़ा है, ख़त की बहुत पर्सनल वैल्यू है। फिज़िकल मुलाकात के बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू ख़त की है, मगर ख़त तो याद भी रहता है। और उनको लिखते, साफ लिखते हैं कि भाई आपने उस दिन मुझे मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई, अब तक दुखता, मगर मैंने आपको माफ़ किया। ये ज़रा मुश्किल काम है बोलना, मगर बोले ना मैंने आपको माफ़ किया। कोशिश करें हर रोज़ एक आदमी को माफ़ करना है, छोटी छोटी चीज़ों में। तुमने मुझे बस में मुझे सीट नहीं दी थी, तो लोगों को माफ़ करना शुरू करें छोटी छोटी चीज़ों में। उनको बता भी दें माफ़ कर दिया, तो वज़न देखिए कितना हल्का हो जाएगा।